कबीर साहब ने कहा मैं जिस जगत के कल्याण के लिए, जिन लोगों के कल्याण के लिए आया हूं, वो लोग तो नजदीक नहीं आते, वो लोग दूर भागते हैं, और जिनके मैं खिलाफ बोलता हूं वो सारे मेरे करीब बैठते हैं, वो सारे मेरे शिष्य हो गए। सतगुरु कबीर साहब के जमाने में जो उनके शिष्य हुए उसमें 3 ब्राह्मण थे। सर्वजीत जो सबसे पहले उनके शरण में आए, फिर जगदीश साहब जिनको जापू के नाम से जाना जाता है वो भी उनकी शरण में आए, फिर भगवान दास जी जिनको बाबू के नाम में जाना जाता है वो भगवान दास जी उनकी शरण में आए, और चौथे धर्मदास जी आए। और धर्मदास जी के तो ऐसे कान पकड़े उन्होंने, और शब्द के द्वारा उसकी बुद्धि जो थी वो सही कर दी। बढ़िया का काम है कि कसम खा करके भी झूठ व्यवहार कर देना, झूठ बोलना, कसम खा लेनी, बच्चों तक की कसम खा लेनी, इस भाव का आया है इसी भाव से दे रहा हूं। तो कबीर साहब ने धर्मदास को कहा, जे तू साचा वाणिया भाई साची हाथ लगा, जे तू साचा वाणिया भाई साची हाथ लगा, और अंदर झाड़ू दे के फिर पूरा मार लगा। कहना पड़े अंतःकरण साफ, तेरे अंतःकरण में वाणिया होने के नाते बहुत सारा मैल जमे, अंतःकरण शुद्ध होगा तब तेरी बात होगी। और कई बातें बताई जाती हैं, परंतु जब कबीर साहब ने अंतःकरण शुद्ध करने की बात कही तो धर्मदास ने उनको न्योता दिया, मानो कि मेरे घर में आना, हम जरूर आपके दर्शन करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। तो जहां गलत होता था उसको सुधारने के लिए कबीर साहब जी पूरा जोर लगाते। तो जब माधोगढ़ गए तो माधोगढ़ में पूरा परिवार था उनका, 2 बेटे थे, पत्नी थी। बड़े बेटे का नाम नारायण था और छोटे बेटे का नाम चूड़ामणि था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब धर्मदास जी 80 साल के थे या 90 साल के थे, जब कबीर साहब की शरण में गए तब उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम चूड़ामणि रखा गया। ऐसा नहीं है, कबीर को नजदीक से देखना पड़ता है। वो पूरा परिवार था उनका, 4 जीव थे परिवार में। तो जब सतगुरु कबीर साहब से परिचित हुए, जब कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर साहब ने कहा भगवान हरि परमात्मा खोजने वाली चीज नहीं है, ना ही वो सकल सोच देता है, उनको खोजी रहिए, अपने घरे रहिए, कहते बेटा है नहीं, और जो है उसको आप मानते नहीं है। जो है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते, एक पल नहीं जग सकते उस भगवान के बिना, तो उसको हम मानते नहीं। ये धरती नहीं होती, ब से भूमि, ग से गगन, ब से वायु, अ से अग्नि और न से नीर, ये जो 5 तत्व है ये नहीं होते संसार में। कौन होता है? ना पेड़ होते, ना पौधे होते, ना हम होते, ना आप होते, कुछ नहीं होता। ये जो धरती है, भूमि है, ये भगवान का रूप है। और धरती के अंदर जो जल है, जल ही जीवन है, ये भगवान का रूप है। उस धरती के अंदर जो वायु विचरण करती है, इस वायुमंडल में जो हम आप सब श्वास लेते हैं, ये भगवान का रूप है। और इस धरती के अंदर जो अग्नि, वो गर्मी तो